जेल काटी। मैंने जेल काटी, मैं परेशान रहा या नहीं रहा, मेरा परिवार परेशान रहा। पूरे परिवार से मतलब एटा से अलीगढ़ तक के सारे लोग जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चुनाव के दरमियान एक काफी अफवाह उड़ी थी, अब पता नहीं सच है या नहीं, कि आपने पर्चा दाखिल किया था, कुछ इसमें ऐसी सच्चाई है या निराधार है ये? मैंने पर्चा दाखिल किया था, मेरे से ही रहूँगा। पर्चा दाखिल करने का वजह क्या था? क्या आपने लोगों पर विश्वास नहीं था? नहीं। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं पीकेएन न्यूज के माध्यम से। आप मुझे देखते रहते हैं नो योर लीडर नो योर ऑफिसर्स की थीम पर। आज मेरे बराबर में जो शहर की वो जवानी है जिसने 848 दिन जेल में काटे हैं, उसके बाद दोष मुक्त करार दिया गया है। समस्या ये नहीं कि परेशानी हमारे भाई को झेलनी पड़ी, समस्या ये है कि आखिर उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और जो हरेसमेंट हुआ, जिसे मेंटल हरेसमेंट भी कहते हैं, उसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है। हम भाई से बात करेंगे, विनय वाशने से। भाई स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीकेएन। जो आपकी दुख भरी जो ये समय रहा, आप उसको कैसे देखते हैं और आप इसके लिए क्या मतलब सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? मुझे बहुत दुख था जिस समय ये घटना हुई। मैं वहाँ पर बहुत बाद में पहुँचा, जब तक ये सब कुछ हो चुका था। प्रशासन को और सभी को ये मालूम था कि मैं इसमें बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक कारणों के से मुझे फंसाया गया। 848 दिन मैंने जेल काटी। मैं परेशान रहा या नहीं रहा, मेरा परिवार परेशान रहा। पूरे परिवार से मतलब एटा से अलीगढ़ तक के सारे लोग जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, वो सब लोग परेशान रहे। मैं अपने परिवार को ही नहीं मानता, मैं सभी को अपना परिवार मानता हूँ। सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं बहुत लकी हूँ कि 2 साल में लोग मुझे भूले नहीं, उनका प्यार बढ़ता गया, मुझसे मिलते रहे। मैं दुखी रहा, लेकिन उनके प्यार से मैं जीता रहा। ये मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, और भोले बाबा का आशीर्वाद रहा। मैं अच्छा रहा, सही ठीक रहा। जेल तो काटी, जेल तो जेल ही है, लेकिन फिर भी मुझे निर्दोष फंसाया गया। इन सभी लोगों को मालूम था कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे फंसा दिया गया। जो बराबर में जो शख्सियत बैठे हैं, इनके लिए एक शायरी मैं बोलना चाहूंगा जो बिल्कुल फिट होती है कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इतने लंबे समय के दरमियान जब इन्होंने जेल काटी तो काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी होगी इनके परिवार को, लेकिन किसी ने भी पेशेंस नहीं खोया और अपनी कानूनी रूप से लड़ाई लड़ते रहे, जिसका फलस्वरूप यह हुआ कि आज ये बिल्कुल दोष मुक्त करार दिए गए हैं। तो भाई ये बताइए कि आपका छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो क्या कहते थे वो आपसे जब मतलब बेचारे बड़े परेशान रहते होंगे? मैं लॉकडाउन की वजह से 3 बार अपनी बहनों से राखी दौज नहीं करवा पाया। मेरी मुलाकात कई महीने तक नहीं हुई। मैं राजनीतिक कारणों से तो फंसाए गए, सभी को मालूम थी। मेरे बच्चे फ़ोन पर भी यही पूछते थे रोकर कि पापा आप कब आओगे, तो मैं उनको सही से जवाब भी नहीं दे पाता था। वो मेरे फ़ोन का इंतज़ार करते थे, लेकिन मैं फ़ोन पर पूरी रात ये सोचता था कि कल जब 5 मिनट बात करने को मुझे मिलेंगी तो मैं उनसे क्या कहूँगा, क्या जवाब दूँगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, लेकिन बस इंतज़ार में सारा समय कटता था। मैं रक्षाबंधन भी ऐसे ही बिताया, मैंने सारे त्यौहार, दिवाली, होली सब ऐसे ही निकले। लेकिन ये किसकी बदौलत निकले, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे दोष मुक्त किया गया है। लेकिन सबूतों के अभाव में मुझे दोष मुक्ति किया गया। अगर मैं बरी होता तो एक अलग बात होती। मुझे दोष मुक्ति किया गया, अब आगे अपनी ज़िंदगी फिर से जीऊँगा। फिर अब मैं जब आ गया और मेरे लोगों ने दिवाली, होली सब कुछ मनाई, तो अब मैं उसी को देख कर खुश हूँ। मिस्टर विनय, जैसे कि आप अब यूथ आइकन हो चुके हैं, कल अलीगढ़ में इतना प्यार मिला आपको, तो आप पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाएंगे या अभी अपने आप को बैकअप पे रखेंगे? मैं आगे बढ़ाने वाला होता कौन हूँ? मेरा संगठन है भाजपा। मैंने भाजपा में आरएसएस में शुरू से सेवाएं दी हैं। मैं जिस दिन घटना हुई मैं मुलजिम बना। मैंने भाजपा और आरएसएस पर कोई कलंक ना आए, कोई दिक्कत ना हो, मैंने वहाँ से हटा, क्योंकि मैं भाजपा आरएसएस का सच्चा सिपाही हूँ। मैं डंडालय में नहीं, न्यायालय में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं लड़ता रहा, शांति से लड़ा। आज मैं छूट गया हूँ। मैं कल अपने मंडल अध्यक्ष से मिलूंगा, अपने महानगर अध्यक्ष से मिलूंगा। मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी पार्टी, मैं उसको निभाऊंगा। एक चुनाव के दरमियान एक नहीं कि आपने पर्चा दाखिल किया था, कुछ इसमें ऐसी सच्चाई है या निराधार है ये? मैंने पर्चा दाखिल किया था, मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, मैंने पर्चा दाखिल भी किया था, लेकिन बाद में ये सोचा कि धर्म के हित में वो पर्चा मेरा दाखिल करना ठीक नहीं था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि कोई जीते या कोई हारे, लेकिन मैं ये चाहता था कि भाजपा ज़रूर जीते, मेरा संगठन जीते। मैं संगठन में नहीं था तब मैंने ये पर्चा दाखिल किया। अब मैं दोबारा आ गया हूँ, मैं दोबारा भाजपा का हो गया हूँ। अब मेरे आरोप दोष मुक्त हो गया हूँ, मैं दोबारा भाजपा का सिपाही रहूँगा, आरएसएस का सिपाही रहूँगा। पर्चा दाखिल करने का वजह क्या था? क्या अपने लोगों पर विश्वास नहीं था? नहीं, मुझे अपने लोगों पर विश्वास था। मैंने पर्चा दाखिल खुद अपनी इच्छा से नहीं किया, लोगों ने पर्चा दाखिल करवाया, लोगों की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं। तो इसका मतलब ये है कि आप यूथ आइकन बन चुके हैं और आगे अपने चुनाव के करियर को आगे रखेंगे?
नहीं, भाजपा में तो एक चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई कुछ भी बन सकता है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, अगर मेहनत कर रहा हूँ, अगर कभी पार्टी चाहेगी, संगठन कोई जिम्मेदारी देगी तो निभाऊंगा, नहीं तो जिद नहीं करूँगा। ये आपने 848 दिन के जो दिन हैं इसे बैड मेमोरीज में याद रखेंगे आप, जाहिर सी बात है बैड मेमोरीज हैं, लेकिन आपको इससे प्रोत्साहन मिला तो आप आगे क्या इससे दूसरे युद्ध को, मतलब जो है यंगस्टर्स हैं उनको क्या सलाह देंगे? सलाह कुछ नहीं, जेल में गया हूँ, मैंने संघर्ष किया, जो भी कुछ किया, बहुत लोगों ने पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, काला पानी की सज़ा हुई, बहुत बहुत सजाएं हुई, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। विनय जी, एक चीज़ आपसे और पूछनी थी कि आपको पहले सिक्योरिटी मिली हुई थी और कुछ असली का लाइसेंस भी था आपके पास, तो क्या आप चाहेंगे कि वो आप दोबारा रिन्यू कराएं? मुझे 2016 में 5 नवंबर 2016 को प्रशासन ने बिना मांगे, बिना कुछ किसी सूचना पर, LIU की सूचना पर सिक्योरिटी दी थी। मैं उसे लेने को तैयार नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी दी। उसके बाद में उनको लगा LIU की कोई न्यूज़ थी। 4 साल मेरे साथ सिक्योरिटी भी रही। मेरा पिस्टल का लाइसेंस करीब 8 साल पुराना मेरा पिस्टल का लाइसेंस है। उन दोनों ही चीज़ों को, सिक्योरिटी भी हटा दी गई और मेरा लाइसेंस भी निरस्त किया गया इस बात पर, क्योंकि ये मैं मुलजिम था। अब मैं दोष मुक्त हो गया हूं, तो प्रशासन को भी इसमें बस अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से, और उनको भी खुद भी सोचना चाहिए कि वो दोनों चीज़, मेरी पिस्टल भी मेरी रिलीज़ की जाए और मेरी सिक्योरिटी भी बहाल हो। और नहीं होती है तो कल को कुछ भी अगर मेरे साथ घटना होती है तो प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा, या तो प्रशासन जिम्मेदारी ले ले या मुझे सिक्योरिटी दे दे, एक चीज़ कर दे बस। ये विनय जी का कहना है कि अब मैं दोष मुक्त हो गया हूं, तो जैसे कि मुझे पहले सिक्योरिटी मिली हुई थी, या तो मुझे सिक्योरिटी दोबारा दे दें या मेरा जो पिस्टल का लाइसेंस था उसे दोबारा रिन्यू कर दें, अदरवाइज मेरे संग कोई भी घटना होती है तो उसके लिए, जान माल के लिए प्रशासन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी। धन्यवाद।